सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठिया रोहिंग्याओं के लिए ऐसी सख्त टिप्पणी की है जिसकी वजह से रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की वकालत करने वालों के पेट में जबरदस्त मरोड़े पड़ रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हमें घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए। जो आया है बांग्लादेश से, ये तो सौमिक भट्टाचार्य का और उनका अमित शाह का ब्लेसिंग में आया है। अरे इंसान है तो वाई कांट ह्यूमन बींग्स। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक जमीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के देश में मौजूद रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी से सैयदा हमीद जैसे खुद को सोशल वर्कर बताने वाले लोगों के सीने में दर्द शुरू हो गया होगा, जो घुसपैठियों से खासी हमदर्दी रखते हैं, उनकी वकालत करते हैं और उन्हें देश से बाहर निकालने को अमानवीय बताते हैं। ऐसे लोगों पर कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं। अगर कोई गैरकानूनी तरीके से हमारे देश में घुसता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाएं? हमारे नॉर्थ का बॉर्डर बहुत संवेदनशील है, देश में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं। इससे पहले इसी साल 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां पूरी दुनिया से आकर कोई भी व्यक्ति शरण ले सकता है। ये टिप्पणी अदालत ने उस याचिका पर की थी जिसमें मांग की गई थी कि रोहिंग्या घुसपैठियों को मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनके देश म्यांमार में अत्याचार किया जाता है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जजेस को लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। पहले जो था हमारा इंडियन जुडिशियरी में, जज लोग कम बात करते थे और जजमेंट के जो बोलना है वो बोलते थे। अभी क्या हो गया, पूरा टेंडेंसी बदल गया। आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, जजमेंट नहीं देते हैं। दरअसल 5 महीने पहले दिल्ली पुलिस की हिरासत से 5 रोहिंग्या घुसपैठियों के लापता होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में गुजारिश की गई थी कि कोर्ट 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस यानी हिरासत में गायब होने को लेकर जांच के आदेश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते लोकसभा में कामकाज नहीं हो पाया और कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई। संसद के शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने के मूड में है, वहीं बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए। कहा कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहता। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एसआईआर बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इससे बचना चाहती है। एसआईआर क्योंकि तमाम बेलों मर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि बिहार में बड़ी हार के बाद विपक्ष बौखला गया है। ये मुद्दा उन्होंने पहले भी बनाया था, संसद में उठाया और संसद के बाहर भी उठाया था। जब बार बार वो
जनता के द्वारा प्रत्याखित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनके मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। वहीं एसआईआर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि वोटर लिस्ट में अब कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। कांग्रेस, एसपी और टीएमसी के सत्ता में आने का सपना अब सपना रह जाएगा। मंत्री ओपी राजभर ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहां इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। ये तो अनवरत विरोध कर रहे हैं। बिहार में विरोध करके देख लिए, फिर इसमें भी विरोध करके जो 12 राज्यों का है उसको भी देख लेंगे। देखिए, चुनाव आयोग जो मृतक है वोटर लिस्ट में 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के मृतक का नाम है, उसको निकाला जा रहा है। गाँवों से लोग शहर में जाके बस गए हैं, वहाँ वोटर लिस्ट में नाम करा लिए हैं, गाँव में भी है, तो एक जगह वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जुल्म होने पर जिहाद का ऐलान करने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हैं। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जो उनके बयान को समझ नहीं पा रहे वो ना समझ हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। यही सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खपा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों को उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक ले जाएगा। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह अड़ गए हैं। मौलाना मदनी ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिहाद को लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है जो वापस लिया जाए और जो कहा है वो आगे भी कहते रहेंगे। इसका मतलब है जो विवादित बयान उन्होंने भोपाल में शनिवार को जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में दिया था, वैसे बयान वो आगे भी देते रहेंगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को मुर्दा कौम